हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान 19 के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या 19 ऊपर लिखेंगे, फिर कॉलम बनाएंगे और कॉलम में एक में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। तो जिस दिनांक पे आप बना रहे हैं उसको लिख लेंगे, जिस कक्षा के लिए बना रहे हैं उसको, जिस विषय के लिए बना रहे हैं उसको कालांश और अवधि लिख लेंगे। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे। फिर आप जिस प्रकरण पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह प्रकरण लिख लेंगे। हमारा प्रकरण यात्रा था और विषय सामाजिक अध्ययन था। उसके बाद प्रकरण लिखने के बाद आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में सामाजिक नियमों का विकास करना, बच्चों को दैनिक जीवन में सामाजिकता की उपयोगिता बताना, बच्चों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस तरह से आपका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा, जिसमें लिखेंगे बच्चों को विभिन्न प्रकार की यात्राओं का ज्ञान कराना। फिर बोधात्मक उद्देश्य, बच्चों को यात्रा पाठ द्वारा जीवन की यात्राओं का बोध कराना। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य, बच्चों को विभिन्न प्रकार की यात्राओं का प्रयोग उनके दैनिक जीवन से जोड़कर कराना। फिर चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे बच्चों में यात्रा संबंधी कौशलों को विकसित करना। इस तरह से आपका विशिष्ट उद्देश्य भी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री लिखेंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं। तो लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे यात्रा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले में नंबरिंग कर देंगे, दूसरे में छात्राध्यापक कथन जो भी बोल रहे हैं उसको लिख लेंगे, तीसरे में छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में पहला आ जाएगा बच्चों कुछ वाहनों या गाड़ियों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे बस, जीप, कार, बाइक, साइकिल। फिर हम पूछेंगे बस, जीप, कार, बाइक इत्यादि को किसने बनाया है? आदमी या इंसान ने बनाया है। फिर पूछेंगे आदमी या इंसान इस बस, जीप, कार, बाइक पर बैठकर क्या करते हैं? तो यहाँ पर बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम यहाँ अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग यात्रा के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न कैसे बना हुआ है। और प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए और प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप देख सकते हैं उद्देश्य कथन कैसे बना हुआ है। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्रा कथन लिखेंगे। शिक्षण बिंदु हमारा यात्रा है। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे बच्चों बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ में बैठकर क्या करते हैं? बच्चे बताएंगे सवारी करते हैं। फिर हम पूछेंगे सवारी को किस और नाम से जानते हैं? तो यहाँ छात्र मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम विधि का नाम लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, अनुकरण विधि। फिर हम अपना स्पष्टीकरण देंगे जिसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे बच्चों हमें दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, कार, जीप इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। हम इन साधनों पर बैठकर यात्रा करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस तरह से आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा, जैसा कि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चों को आप मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पूछेंगे उड़ने वाले एक साधन का नाम बताओ, तो हवाई जहाज़ हो जाएगा। किसी एक 4 पहिया वाहन का नाम बताओ, बच्चे बस बता देंगे। फिर हम बोधात्मक प्रश्न पे आ जाएंगे, जिसमें पहला आ जाएगा हवाई जहाज़ से यात्रा कैसे करते हैं, दूसरा पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के नाम बताओ, तीसरा डीजल से चलने वाले गाड़ियों के नाम बताओ। इस तरह से आप 2 से 3 बोधात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं श्यामपठ कार्य पे। श्यामपठ कार्य में एक में दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक पे हम बच्चों को अपना लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। दूसरे में विषय लिखेंगे जिसमें सामाजिक अध्ययन हो जाएगा। टॉपिक लिखेंगे यात्रा हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों हम लोग कम दूरी के लिए किन किन साधनों का प्रयोग कर यात्रा करते हैं? बच्चे बताएंगे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस इत्यादि का प्रयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं। फिर हम पूछेंगे बच्चों हम लोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यात्रा कैसे करते हैं? आप उत्तर लिख देंगे हवाई जहाज़, पानी का जहाज़। ठीक है ना, ये जो है आप श्यामपठ कार्य बच्चों को लिख के समझा सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो हवाई जहाज़ या फिर कार, जीप, साइकिल भी अगर आपको चित्रकारी आती है तो बना सकते हैं। इस तरह से आपका श्यामपठ कार्य हो जाएगा।
फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में छात्र जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। ये आपका निरीक्षण कार्य हो जाएगा। फिर निरीक्षण कार्य के बाद गृह कार्य हो जाएगा। गृह कार्य में बच्चों आप सभी को यात्रा पाठ पुनः पढ़कर आना है तथा 10 ऐसे गाड़ियों या साधनों का नाम लिखकर लाना है जिस पर बैठकर हम यात्रा करते हैं। इस तरह से आपका लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा और आप बच्चों को जब लेसन प्लान पढ़ा लेंगे तो उनको गृह कार्य देंगे और उम्मीद करते हैं कि लेसन प्लान आपको अच्छे से समझ आया होगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से लेसन प्लान को बना सकें। धन्यवाद।